भारतीय हाउसिंग मार्केट में 3 महीने से कीमतें स्थिर दिख रही हैं, लेकिन सालाना आधार पर 6% की तेजी है भाव में। दिल्ली, एनसीआर, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे मार्केट में जबरदस्त मांग है। हालांकि पुणे और एमएमआर में थोड़ी सी सुस्ती नजर आ रही है। ऐसे में समझना होगा कि मौजूदा रियल एस्टेट मार्केट का हाल क्या है। आरबीआई द्वारा स्थिर ब्याज दरें, त्योहारी सीजन की आहट से हाउसिंग मार्केट कैसे रिएक्ट करता दिखेगा, सेगमेंट वाइज कहां तेजी और सुस्ती के संकेत हैं, किस तरह के घर लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं, किन चुनौतियों पर नजर रखना जरूरी है, घर खरीदारों को किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, ओवरऑल मूड कैसा है प्रॉपर्टी मार्केट का, ऐसे कई सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस शो में। प्रॉपर्टी की कीमतों को लेकर हाउसिंग.com की एक रिपोर्ट है, उस पर भी विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ अमित मसालदान, सीआरओ हाउसिंग.com। और तो अमित जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। अमित जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि आपके रिपोर्ट की बारीकियां क्या है, क्या प्रक्रिया रही है इस रिपोर्ट को बनाने के पीछे। और हमने देखा कि रिपोर्ट में मार्च 2025 तक 3 महीने का तक भाव स्थिर दिख रहे हैं। क्या ये इंडस्ट्री के लिए एक ब्रेक माने या फिर फेस्टिव सीजन की लंबी छलांग से पहले की एक शांति है? सो दीपक जी, थैंक यू आपके शो पे मुझको बुलाने के लिए। जो हमारी हाउसिंग प्राइस इंडेक्स रिपोर्ट हम पब्लिश करते हैं, वो हमारे हाउसिंग.com के ऊपर करीब 10 लाख से लेके 12 लाख लिस्टिंग्स होती हैं, जिसको डेवलपर्स, ओनर्स आकर के प्रॉपर्टीज अपनी हमारे प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करते हैं। वो हमको एक बहुत मीनिंगफुल इंसाइट देता है, एक समझ देता है कि क्या प्राइस पॉइंट्स चल रहे हैं किस लोकेलिटी में, किस शहर में। एंड उसी डेटा को जब हम ओवर टाइम देखते हैं, तो वो हमारी रिसर्च टीम इज एबल टू ड्रॉ उसके उसके अंदर जो है वो कंक्लूजन्स निकल करके आते हैं कि किस सिटी में क्या ट्रेंड चल रहा है। सो दैट जैसा कि इस बार की रिपोर्ट में देखने को मिला है कि पिछले 3 महीने से प्राइसेस जो हैं वो स्टेबल रहे हैं। हमें नहीं दिख रहा है कि ईयर ऑन ईयर प्राइसेस बढ़े हुए दिख रहे हैं, पर अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ी स्थिरता आई है। कुछ आई वुड से ये पीरियड का भी वो है कि एज वी एंटर, जैसे जैसे हमारा फेस्टिव पीरियड इंडिया का पास आएगा, दिवाली का, फेस्टिवल का, हमने हर साल देखा है कि ये मोमेंटम फिर से उन क्वार्टर्स में फिर से ग्रो करना शुरू होता है। बट आज जैसा दिख रहा है क्लियरली, मार्केट्स जिनमें काफी प्राइस बढ़ गया था एकदम से पोस्ट कोविड, जैसे दिल्ली एनसीआर है, उसमें अब हमें स्थिरता दिख रही है। हमें नहीं दिख रहा है कि पिछले 2-3 महीने से कोई बहुत ज्यादा प्राइस मूवमेंट हुआ है। ये वो मार्केट्स हैं जिनमें ईयर ऑन ईयर अगर देखें तो दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद, बैंगलोर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनमें अच्छा प्राइस बढ़ा है। दूसरी तरफ से अगर इसको देखा जाए तो कई मार्केट्स में थोड़ा स्लोनेस भी दिख रहा है। मुंबई, महाराष्ट्र, रेट कट पे अगर बात करें तो 100 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट आरबीआई ऑलरेडी कर चुका है। सो हमें लगता है कि इससे दिस अलोंग विथ जो फेस्टिवल सीजन जो आ रहा है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर के अब अगले क्वार्टर से हमें फिर से अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अमित जी, आपसे मेरा सवाल यह होगा कि आपकी रिपोर्ट के मुताबिक लिमिटेड लॉन्च की वजह से कीमतें स्थिर रही हैं। अगर नए लॉन्च में तेजी आती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के चलते कम से कम एमएमआर और पुणे में करीब 70,000 यूनिट्स की सप्लाई खुलने वाली है, क्या इससे प्राइस में गिरावट के संकेत बनेंगे? सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑलरेडी जो हमारी रिपोर्ट कह रही है कि एक सप्लाई स्पाइक की रिस्क है, पर वो अच्छी फैक्टर्ड इन है, बिकॉज रियल एस्टेट का जो, जैसा कि आदित्य जी ने कहा कि 2 तरह के लोग हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक हैं जो इसको एज ए इन्वेस्टमेंट कैटेगरी देखते हैं, 1.5-2 साल का व्यू लेते हैं, और प्रोडक्ट और मल्टीपल सिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। बट अल्टीमेटली तो रियल एस्टेट एक, एंड स्पेशली जो इन्वेंट्री, जैसा आपने कहा, जो फंसी हुई है, वो इन्वेंट्री इज फॉर पीपल, कॉमन पीपल लाइक यू एंड मी टू लिव। हम लोगों के लिए वो इन्वेंट्री है। एंड जो लोग लोकल शहर में हैं, जिनको वहां रहना है, वो इस तरह की न्यूज को काफी फॉलो करते हैं।
एंड जो हम पेंट अप डिमांड देख रहे हैं कि पिछले 2-3 क्वार्टर से सप्लाई बिल्कुल भी नहीं आ रही है या बहुत लिमिटेड आ रही है, उसके कुछ ये भी रीजंस हैं कि द मार्केट इज मैच्योर नाउ। सो आई डोंट थिंक इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, बिकॉज जो चीजें हमारे लिए अच्छी चल रही थी पिछले कई क्वार्टर्स से कि बेसिकली द इनकम्स आर राइजिंग, अच्छे दर पे लोगों की ये इनकम्स राइज कर रही हैं, देश में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, सिटी वाइज बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि जो पिछले 3-4 महीने से लोग थोड़ा जिसको कहते हैं हेज कर रहे थे अपने बेट्स कि कुछ सरप्राइज तो नहीं आ जाएगा, अब आई डोंट थिंक एवरीथिंग इज आउट इन द ओपन, सरप्राइज कोई नहीं है। अमित जी, इसको अगर फ्यूचर के एंगल से देखें तो ग्रोथ ड्राइवर्स क्या होंगे अगले 1 से 2 साल के लिए? कैसा ट्रेंड बन रहा है भाव को लेकर? लोकेशन और प्रॉपर्टी टाइप में कैसा बदलाव देख रहे हैं? देखिए, बहुत कम पॉकेट्स हैं इंडिया में। अगर आप बॉम्बे को छोड़ दीजिए जहां हमेशा प्रॉपर्टी प्राइसेस एक स्तर पे रहे हैं, देयर आर बहुत ही कम लोकेलिटीज, बहुत ही कम पॉकेट्स हैं इंडिया में जहां पे ये लग्जरी प्रॉपर्टी पर से जो है वो डेवलपमेंट हो रहा है। लास्ट 2 साल में भी जो हमने इसका ज्यादातर सप्लाई साइड पे जहां ये प्रॉपर्टीज आई हैं वो ज्यादातर आपकी जो हाई, आई वुड कॉल इट हाई कैश रिच एरियाज हैं, दिल्ली एनसीआर के इसमें आई हैं प्रॉपर्टीज जो गुड़गांव में लॉन्च हुई हैं या नोएडा में लॉन्च हुई हैं। वहां एक ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि लार्जर फॉर्मेट होम्स, बिगर प्राइसेस, प्राइस एस्केलेशन, जबकि आप अगर बैंगलोर, हैदराबाद, इवन कोलकाता फॉर दैट मैटर या मुंबई जाएं, तो वहां पे अभी भी जो एक 1 BHK का जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज द हाईएस्ट इन डिमांड। ऐसा ट्रैफिक भी है कि जो अब नोएडा और टू सम एक्सटेंट गुड़गांव में बेटर इंफ्रा होने की वजह से वो शिफ्ट कर रहे हैं। सो पीपल आर शिफ्टिंग अवे फ्रॉम सम पॉकेट्स इन दिल्ली। तो इस सेंस में आई थिंक अल्टीमेटली तो वही बनेगा जो पब्लिक डिमांड करेगी या जो पब्लिक आई वुड से अफोर्ड कर पाएगी, एंड आई थिंक वो ट्रेंड चलेगा। हमें एक नेशनली एक वो जो आपका 3 BHK का कॉन्फ़िगरेशन है, 2 BHK और 3 BHK कॉन्फ़िगरेशन, आई थिंक वो तो हमेशा ही डिमांड में रहेगा। अमित जी, हमने देखा कि दिल्ली एनसीआर में सबसे तेज ग्रोथ देखने को मिली है 42 पॉइंट की, जो कि आपकी रिपोर्ट में है। बेंगलुरु 29 पॉइंट है, हैदराबाद तीसरे नंबर पर रहा है। इस ग्रोथ के क्या बड़े कारण रहे हैं? साथ ही क्या इन शहरों में कोई चैलेंजेस भी आप देख रहे हैं? जी, जैसा मैंने बोला आपको, दिल्ली एनसीआर का एक रीजन तो बड़ा ये है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो द अमाउंट ऑफ जितना इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, नोएडा में एक पूरा अब आपका एक एयरपोर्ट है जो कि लोगों को दिख रहा है कि होपफुली अगले साल 1.5 साल में उसमें ऑपरेशंस जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। आपका द्वारका एक्सप्रेसवे गुड़गांव साइड पे एक पूरी कनेक्टिविटी जो है वो क्रिएट हुई है। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज वाइज अब दिल्ली एनसीआर आपको काफी एक्सेस देता है हाई पेइंग जॉब्स का। तो पहले अगर आप 5 से 10 साल पहले जाएं तो अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है तो एक सर्टन सैलरी के बाद या एक कुछ सेक्टर्स जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उसमें अगर आपको नौकरी करनी थी तो आपको बॉम्बे ही जाना था। वो आई थिंक अब प्रॉब्लम नहीं है, एंड दैट इज व्हाई पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड पार्ट्स ऑफ गुड़गांव हैव स्टार्टेड, ये कंपटीशन शुरू हो गया है कि बॉम्बे सबर्ब्स के प्राइसेस से भी compete करने लगे हैं ये सिटीज। जाहिर है इस पूरी रिपोर्ट के आंकड़ों से जो निकल कर आ रहा है कि कीमतों में कोई बड़ा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिल रहा है। आगे भी कुछ ऐसे ही संकेत हैं। बड़े शहरों में इंफ्रा ग्रोथ के चलते नए डेस्टिनेशन बन रहे हैं। बेंगलुरु, हैदराबाद और दिल्ली एनसीआर जैसे शहरों में डिमांड जबरदस्त दिख रही है, लेकिन टैरिफ वॉर का असर, टीसीएस का हजारों की संख्या में लोगों को निकालने का ऐलान, इनका प्रॉपर्टी मार्केट में क्या असर आएगा ये भी देखना जरूरी होगा। फिलहाल फेस्टिव सीजन में इस बार हाउसिंग मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा ये देखने वाली बात होगी। अमित जी को बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।